डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 26 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। आशा करते हैं आपको करंट अफेयर की वीडियो प्राप्त हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर की टॉप हेडलाइन महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप जीता। COP29 के बाकू वित्त का लक्ष्य $1.3 ट्रिलियन। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम की व्याख्या। ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय। एआई की तैयारी वाले टॉप 10 देशों में शामिल हुआ भारत। तो ये है आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 8 बिंदु, जिसके आधार पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कौन कौन सी डिटेल्स हैं। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की प्रमुख डिटेल्स। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप जीता। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित 40वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन बना है। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट में नेपाल, भूटान, दुबई और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय क्लब शामिल हुए थे। देश के इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन ने किया था। तो अगला करंट अफेयर है हमारा। COP29 के बाकू वित्त का लक्ष्य $1.3 ट्रिलियन रखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि बाकू में COP29 चल रहा है, जिसमें नेताओं ने 2035 तक विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त में $1.3 ट्रिलियन की प्रतिबद्धता जताई, जो पिछले 100 बिलियन वार्षिक लक्ष्य से 3 गुना अधिक है। भारत ने इस लक्ष्य को अपरिहार्य बताते हुए 2030 तक 1.3 ट्रिलियन की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रमुख परिणामों में हानि और क्षति निधि और अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन बाजारों को अंतिम रूप देना शामिल है। यह ब्राजील में है। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आर्मेनिया में विश्व सैन्य चैंपियनशिप में 7 पदक, 3 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य जीते हैं। स्वर्ण पदक रितिका गैलरी 76 किलोग्राम, ज्योति सेघांग 55 किलोग्राम और जयदीप 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जीता है इन्होंने। सूबेदार श्रवण 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल, राजकुमार शुभम 57 किलोग्राम, चंद्रमोहन 69 किलोग्राम और प्रियंका 68 किलोग्राम महिला। इस वर्ष भारत की महिला टीम ने इस समारोह में पहली बार हिस्सा लिया और इतना अच्छा और शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर अगर हम चर्चा करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महायुति ने शानदार जीत हासिल की है। उसके अलायंस ने महायुति ने कुल 288 सीटों में से 235 सीटें जीती हैं, जो अपने आप में एक प्रचंड रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है बीजेपी ने। भाजपा ने 132 सीटें, शिवसेना ने 57, एनसीपी ने 41, शिवसेना दूसरी गुट जो है वो 20, कांग्रेस 16 और एनसीपी एसपी 10 सीटें प्राप्त करने में सफल हुई हैं। साथ ही इसके बाद हम चर्चा करें अगर अगले विधानसभा चुनाव झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 पर, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने राज्य विधानसभा चुनाव में 56 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत हासिल कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें जीती, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने 16 सीटें हासिल की हैं। राजद आरजेडी को 4 सीटें और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, लिबरेशन सीपीआई एमएलएल को 2-2 सीटें मिली हैं। विपक्षी भाजपा ने 21 सीटें जीती हैं और झारखंड में कुल 81 सीटें हैं। तो ये 2 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव जो विधानसभा के भी हाल ही में समाप्त हुए परिणाम के साथ। ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 20.75 करोड़ रुपए में राइट टू मैच का उपयोग किया, जबकि नोएडा सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर पर 26.75 करोड़ खर्च किए, जबकि वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ केकेआर में वापस आ गए हैं। आईपीएल मेगा नीलामी में 84 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें इनकी नीलामी अभी हाल ही में चल रही है। नाविका सागर परिक्रमा 2। आईएनएस तारिणी 24 नवंबर 2024 को नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमैंटल से रवाना हुई। न्यूजीलैंड के
लिट लटन की यात्रा लगभग 20 दिनों में 3,400 समुद्री मील 6,300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। यह अभियान लैंगिक समानता, समुद्री सहयोग और भारत की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है और ये पहले भी यात्राएं जो हैं वो कर चुकी हैं। अगला करंट अफेयर है हमारा, एआई की तैयारी वाले टॉप 10 देशों में भारत शामिल हो गया है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी तैयारियों के संदर्भ में बीसीजी बॉस्टन काउंसलिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की टॉप 10 देशों में अपनी जगह बनाई है। भारत ने एआई विशेषज्ञों में दूसरा स्थान और एआई अनुसंधान प्रकाशनों में तीसरा स्थान हासिल किया है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो देश की बढ़ती विशेषज्ञता और नवाचार को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में 73 देशों का सार्वजनिक मूल्यांकन किया गया है, जो एआई के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इनोवेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आशा करते हैं करंट अफेयर आपके लिए उपयोगी होंगे और इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।